कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा फोन हो सकता है जिसे कोई ट्रैक ही ना कर पाए? ये एक ऐसा सवाल है जो प्राइवेसी के बारे में सोचते हुए हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी फोन की लोकेशन सर्विस बंद है, उसमें कोई सिम कार्ड भी नहीं है और वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है। तो क्या ऐसी हालत में पुलिस उसे ढूंढ सकती है? ये सवाल इंटरनेट पर बहुत घूमता है और इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक फोन को असल में ट्रैक किया कैसे जाता है। हर फोन, चाहे हम चाहें या ना चाहें, एक डिजिटल निशान छोड़ता जाता है। सबसे पहले बात करते हैं IMEI नंबर की। इसे आप अपने फोन का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ लीजिए। ये नंबर आपके सिम कार्ड से नहीं, बल्कि सीधे आपके फोन के हार्डवेयर से जुड़ा होता है। इसका मतलब सिम निकाल भी दें तो भी फोन की अपनी एक पहचान बनी रहती है। अब होता क्या है कि आपका फोन, चाहे आप कॉल पर हों या नहीं, लगातार आसपास के सेल टावरों से सिग्नल भेजता और रिसीव करता रहता है। पुलिस इन्हीं सिग्नलों की ताकत को 3 अलग-अलग टावरों से नापकर आपकी लगभग लोकेशन का पता लगा सकती है। तो सवाल उठता है कि बिना सिम के कैसे? देखिए, सिम कार्ड तो बस आपके नंबर को फोन से जोड़ता है। फोन तो खुद हमेशा नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए तैयार रहता है, खासकर इमरजेंसी कॉल्स के लिए। इसी वजह से बिना सिम के भी आपका फोन अपना IMEI नंबर आसपास के टावरों को भेजता रहता है और ट्रैक हो सकता है। और फिर एक और चीज आती है जिसका नाम है स्टिंगरे। ये एक जासूसी डिवाइस है जो एक नकली सेल टावर की तरह काम करता है। ये आसपास के सारे फोन्स को धोखा देकर अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता है और फिर फोन का IMEI नंबर और उसकी एकदम सटीक लोकेशन जैसी सारी जानकारी निकाल लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पुलिस और जासूसी तक ही सीमित नहीं है। असल में यह तो बस शुरुआत है। असली ट्रैकिंग तो वो कंपनियां कर रही हैं जिनकी सर्विसेज हम रोज इस्तेमाल करते हैं और हम शायद अनजाने में ही उन्हें इसकी इजाजत दे रहे हैं। देखिए, UK सरकार की एक रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि वो हमारे लोकेशन की जानकारी आसानी से इकट्ठा कर सके, भले ही हम ऐसा न चाहें। तो चलिए इस सेटिंग्स के माया जाल में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि गूगल हमारी लोकेशन को असल में ट्रैक कैसे करता है। जरा इस पर एक नज़र डालिए। लोकेशन हिस्ट्री, वेब एक्टिविटी, लोकेशन सर्विसेज, ये सब अलग अलग सेटिंग्स हैं। कुछ आपके गूगल अकाउंट से जुड़ी हैं तो कुछ सिर्फ आपके फ़ोन से। ये जानबूझकर इतना उलझा हुआ बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे आसानी से समझ ही ना पाए। इस खेल को समझने के लिए ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ऑप्ट इन का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से किसी सर्विस को हाँ बोलकर चालू करते हैं और ऑप्ट आउट का मतलब है कि सर्विस पहले से ही चालू है और आपको उसे बंद करने के लिए ढूंढकर ना बोलना पड़ता है। गूगल ज्यादातर ऑप्ट आउट का इस्तेमाल करता है। याद कीजिए, जब आप कोई नया फोन सेटअप करते हैं, ट्रैकिंग तो उसी पल से शुरू हो जाती है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, लोकेशन और डेटा शेयरिंग जैसी सर्विसेज पहले से ही ऑन है। हम में से ज्यादातर लोग तो बस नेक्स्ट पर क्लिक करते जाते हैं, बिना ये सोचे कि हम अपनी कितनी प्राइवेसी दांव पर लगा रहे हैं। ये तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कैसे सुविधा के नाम पर हमारी प्राइवेसी से समझौता किया जाता है। आपको गूगल असिस्टेंट चाहिए? ठीक है, बस एक यस आई एम इन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में अपनी लोकेशन, डिवाइस की जानकारी और यहां तक कि अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग की परमिशन भी दे दीजिए। सब कुछ एक ही पैकेज में। और अगर आप हिम्मत करके इन सेटिंग्स को बंद करने की कोशिश भी करते हैं तो आपको ऐसी डरावनी चेतावनियां दिखाई जाती हैं। आपको ये महसूस कराया जाता है कि लोकेशन बंद करना कोई बहुत ही खतरनाक काम है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल है ताकि आप डर कर सेटिंग ऑन ही रहने दें। और सेटअप के बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ते। बार बार आपको ट्रैकिंग चालू करने के लिए उकसाया जाता है। हाँ का बटन बड़ा और चमकीला बनाया जाता है, जबकि ना या स्किप का बटन कहीं कोने में छोटा सा छिपा दिया जाता है। ये सब डिजाइन का खेल है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। क्या हो अगर कोई आपको ये बताए कि इतनी मेहनत करके किसी सेटिंग को ऑफ करने के बाद भी ट्रैकिंग असल में बंद होती ही नहीं है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये गूगल खुद अपने हेल्प पेज पर साफ साफ लिखता है। लोकेशन हिस्ट्री को बंद करने से दूसरी सर्विसेज जैसे कि गूगल सर्च और मैप्स आपकी लोकेशन को सेव करना बंद नहीं करती। वो डेटा आपकी वेब और ऐप एक्टिविटी में सेव होता रहता है। यानी ऑफ का मतलब हमेशा ऑफ नहीं होता। तो आखिर सवाल ये उठता है कि गूगल ये सब कर क्यों रहा है? उसे हमारी लोकेशन से क्या लेना देना? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है,
पैसे में छिपा है। एक नंबर 86%। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि ये पूरी कहानी का सार है। गूगल की कुल कमाई का 86% हिस्सा उसके विज्ञापनों के बिजनेस से आता है। और ये विज्ञापन तभी असरदार होते हैं जब उन्हें पता हो कि आप कौन हैं, कहाँ जाते हैं और आपको क्या पसंद है। हमारा डेटा ही वो ईंधन है जो गूगल की इस विशाल विज्ञापन मशीन को चलाता है। सोचिए, आपकी लोकेशन की जानकारी इनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इससे उन्हें पता चलता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, कौन सी रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये सारी जानकारी विज्ञापन देने वालों को बेची जाती है ताकि वो आपको सही समय पर सही विज्ञापन दिखा सके। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है कि जब पूरा सिस्टम ही हमारी जासूसी करने के लिए बना है, तो क्या प्राइवेसी सच में एक ऐसा विकल्प है जिसे हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, या ये सिर्फ एक वहम बनकर रह गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।